नहीं मरनी। तो वो भीमराव अम्बेडकर भी इस स्मारक में अवश्य कभी न कभी रात के समय उसकी आत्मा विचरण करती होगी और वो ये अफसोस भी जरूर करती होगी कि कैसे व्यक्ति को मेरे आमने सामने का पड़ोसी बनाया है जो संविधान की गलतियां उठा रहा है। भारत माता की ऐसे पड़ोसी को वो धिक्कारता हो और निश्चित तौर पर जो आज निगम ने ये फैसला किया है, हमारे निगम पार्षदों के उसके घर के आगे छपने पर बैठे चौथा निकल नहीं पाएगा, लेकिन इस ओस के नीचे एक ठंडी तुलाई के साथ हम खड़े हैं अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर, हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के, और यहीं पर दिल्ली नगर निगम के वार्ड बाबरपुर वार्ड की निगम पार्षद हमारे साथ में हैं। मैम, आप यहाँ पर आए हैं मुख्यमंत्री जी से 13,000 करोड़ रुपए लेने। कुसुम तोमर जी, क्या कारण है? अब तक आप 4 दिन होने को है, सर्द रातें भी आई हैं, दिन भी गुजर रहे हैं, कैसे अब तक क्या आपको आश्वासन मिल रहा है? देखिए, कोई आश्वासन उनकी तरफ से हमको नहीं मिला है। पिछले 4 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और रात के समय जब ओस पड़ती है तो पूरी रजाई गीले हो जाती है, हमारे सिर गीले हो जाते हैं, हम सारी रात सो नहीं पाते, जमीन पे खुले आसमान के नीचे सड़क पे पड़े हुए हैं। लेकिन एक संवेदनशील व्यक्ति, एक बात तो कहती है उसके अंदर मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसने आकर ये भी नहीं देखा कि ये महिलाएं ये टॉयलेट कहाँ जा रही हैं, ये नहाएंगी कहाँ, ये रुकेंगी कहाँ पर। उसने कुछ भी देखने के लिए कल भी यहाँ गाड़ी का उद्घाटन करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने हमको यहाँ तक देखा तक नहीं। उन्होंने देखा नहीं, तो क्या कहेंगी आप हमारे माध्यम से, भारत टीवी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि कोई गलतफहमी वो ना पालें। हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अपने कर्मचारियों के लिए अगर हमें यहाँ मरना भी पड़ा तो हम उठेंगे नहीं और उससे पीछे नहीं हटेंगे। और एक दिन क्या, 4 दिन क्या, 4 महीने में लग गए, हम यहाँ डटे हुए हैं और फंड लेने आए और फंड लेकर के जाएंगे। मैडम, एक समय था जब हमारे कर्मचारी, निगम के कर्मचारी वेतन मांगने के लिए बैठ रहे थे। आज आप लोग दिल्ली के विकास के लिए, उनके वेतन के लिए, उनकी पेंशन के लिए आप यहाँ बैठे हैं। देखिए, अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल में बैठ जाएंगे तो पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो जाएगी और बीमारी का समय है। हमें दिल्ली की जनता को भी बचाना है, हमें अपने कर्मचारियों के अधिकारों को बचाना है, क्योंकि उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। झूठ बोल के वो व्यक्ति यहाँ पर झूठ फैला रहा है कि मुझे नजरबंद किया हुआ है, मुझे वो बराबर आ रहा है। जरा उनका कमरा चेक करो जरा, कितनी बार निकलते हैं वो यहाँ पर जी। तो ये झूठ बोलने की बात है जी। मैडम, वार्ड की जनता से क्या कहेंगे? मैं अपनी वार्ड की जनता से कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर आपके हक के लिए लड़ रही हूँ और जब तक मैं यहाँ बैठी रहूँगी, जब तक मैं अपने हक का हिस्सा लेकर नहीं आऊँगी यहाँ से, और आप मेरा सहयोग करते रहे और देखते रहे। मैडम, कितनी तकलीफें, आपकी आंखें नम हो रही हैं, कितनी परेशानियां आप यहाँ बैठ करके, क्योंकि परिवार को छोड़ा है, अपना वार्ड छोड़ा है, कैसे आंखें नम हैं आज आपकी, क्या कहेंगी मैम? देखिए, मुझे कर्मचारी हमारे परिवार का हिस्सा है, उनके घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, अगर वो रोएंगे तो हमारी आंखों में आंसू आने स्वाभाविक है जी। क्योंकि आज अगर वो काम कर रहे हैं तो हमारे लिए काम कर रहे हैं वो भी। अगर वो उनके घर में वो कोई बीमार है, उनके बच्चों की फीसें जा रही तो बहुत मन को पीड़ा होती है। साथ ही साथ हमारे लोगों ने हमसे एक अपेक्षा लेकर हमको वोट दी थी। आज अगर वो ये कहते हैं कि हम उनकी गली बनवा दें, उनकी नाली बनवा दें, तो हम ये कहते नहीं, हमारे पास फंड नहीं है। बहुत पीड़ा होती है कि जो हमारे दिल्ली की जनता, हमारे वार्ड के लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं दिल्ली सरकार को, हमारी जनता का पैसा जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों अपने विज्ञापनों पर उड़ा रहे हैं वो लोग? मेरे वार्ड के जितने भी टैक्स पेयर हैं, उनको जो टैक्स करते हैं और जो टैक्स देते हैं, मैं उनका सबका पैसा यहाँ से लेकर ही मैं वार्ड में लौटूंगी, वरना हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। मैम, ऑलरेडी 4 रातें हो चुकी हैं, सर्द रातें हैं। एक तरफ हमारे किसान बैठे हैं अपने लिए, अपने हक के लिए, वहीं आप लोग हमारे हक के लिए, दिल्ली वासियों के हक के लिए बैठे हैं। क्या कहेंगी मैम? कितनी देखिए, मैं समझ सकती हूँ, किसानों से कम मंत्री लोग वार्ता तो कर रहे हैं। किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, दूसरे राज्य से किसान आए हुए हैं। हम इसी दिल्ली के वासी हैं, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं यहाँ के। हम उनके घर के आगे बैठे हुए हैं, हम नहीं दिख रहे हैं, उनको किसान दिख रहे हैं। उनको किसानों से कोई सहानुभूति नहीं है। उन्होंने अपने दिल्ली के किसानों को दर्जा नहीं दिया। कल तक वो किसानों को कोसे थे, पराली जलाते हैं हरियाणा वाले, पराली जलाते पंजाब वाले, तो दिल्ली में पोल्यूशन होता है। आज वो किसानों के हितैषी बन रहे हैं, शर्म नहीं आती उनको? हम नहीं दिख रहे उनको यहाँ बैठे हुए। मैम, उन्होंने किसानों के लिए लंगर सेवा रखी है, सैनिटाइजेशन रखा है, मेडिकल। हमको तो 4 दिन से पानी भी नहीं पूछा, हम लोग तो पूरा दिन यहाँ पे टॉयलेट रोक के बैठे रहते हैं।
हमारे लिए तो वो व्यवस्था तक नहीं करी, हमारे को खाना नहीं आने देते अंदर, हमारे कपड़े नहीं आने देते अंदर यहाँ से, हमारे साथ तो इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कोरोना काल में कुसुम तोमर जी, आप अपने सभी लोग अपने निगम पार्षद जो है अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर के आज बैठे हैं। बिल्कुल, हम लोग तो अपनी जान भी जाएगी तो दे के जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर हम वहाँ पर भी रहकर हमने क्या करना है, हम अपने लोगों की बातें सुनते हैं जब हम उनका गड्ढा नहीं भरवा पाते हैं। हमें बहुत पीड़ा होती है कि हमको कोई ये कह रहा है क्रॉसिंग जाल लगा दो और हम रोक के दिखा देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। लोगों को की हकीकत पता चलना चाहिए कि निगम पार्षद काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो परेशान है, वो दुखी है, काम नहीं करा पा रहे, तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की वजह से और हमारे फंड की वजह से। मैम, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि जो केंद्र से फंड रिलीज होता है वो दिल्ली सरकार को मिल गया है, कि क्या कहेंगे इस पर? देखिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है और राज्य सरकार का काम होता है कि नीचे के निकायों को फंड रिलीज करना, और ये संवैधानिक है, कोई असंवैधानिक चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, और ये दिल्ली सरकार ने ही बनाया था। जी, ये हम पहले शीला जी रही हैं, कभी ऐसी समस्या नहीं है। कांग्रेस के समय जितनी समस्या अब आ रही है, और ये तो संवैधानिक है, ये तो देने ही पड़ेंगे। कुसुम तोमर जी, 13,000 करोड़ में से सबसे ज्यादा 7,000 करोड़ के करीब जो पैसे मिल रहे हैं वो पूर्वी दिल्ली को मिल रहे हैं। जी, सबसे ज्यादा देखिए हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा अनऑथराइज्ड इलाका है, हम लोग हाउस टैक्स नहीं आता, हमारे पास रेवेन्यू के बहुत अच्छे साधन नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई एमसीडी कमजोर है तो ईडीएमसी है वो, तो हम हमारे कर्मचारी, हमारे जो रात दिन जो पॉजिटिव लोग हैं उनका भी कूड़ा उठा के ला रहे हैं, पॉजिटिव लोग हैं वहाँ सैनिटाइज भी करने जा रहे हैं अपनी जान हथेली पे रख के। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब एक कर्मचारी 60 साल की सेवा के बाद रिटायर होता है और वो खाली हाथ अपने घर लौटे तो सोचो उसके दिल पे क्या बीतेगी। ऐसे कर्मचारी हमारे रिटायर हुए हैं, और कई कर्मचारी हमारे ऐसे थे जिनकी पेंशन से उनका घर का खर्चा चलता था, लेकिन उनको 50 लाख ऐसे हमारे कर्मचारी हैं जो पेंशन पाते हैं लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि उनके घर की क्या स्थिति होगी।